अलामाते कुबरा यानी कि कयामत की बड़ी निशानियां। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले 10 बड़ी निशानियां बताईं और यह सब निशानियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत की निशानियां तस्बीह के दानों की मानिद है। जब एक तस्बीह टूटती है तो उसके तमाम दाने एक के बाद एक गिरते चले जाते हैं। कयामत की निशानियां भी बिल्कुल तस्बीह के दानों की मानिद हैं। जैसे ही एक निशानी पूरी होगी, बाकी निशानियां भी एक के बाद एक पूरी होती चली जाएंगी। हजरत हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए। उस वक्त हम लोग कयामत की निशानियों के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम यह 10 निशानियां पूरी होते ना देख लो। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 10 निशानियों का जिक्र इस तरतीब से किया। उन 10 बड़ी निशानियों में से पहली बड़ी निशानी है तूफान। तूफान ऐसा धुआं होगा जो पूरी जमीन पर फैल जाएगा और हर जगह पर नजर आएगा, और यह ऐसा धुआं होगा जो पूरी इंसानियत को अपनी लपेट में ले लेगा। एक और जरूरी बात कि ये एक ऐसी निशानी है कि जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी किया है। सूरह दुखान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंतजार करो उस दिन का जब आसमान एक वाजिब धुआं करके नमूदार होगा जो लोगों को घेर लेगा, और यह एक दर्दनाक अजाब है। अब दूसरी बड़ी निशानी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वह है खरुजे दज्जाल। दज्जाल का फितना तारीख इंसानी का सबसे बड़ा और बदतरीन फितना है, और इस बात का अंदाजा भी इस बात से लगाया जा सकता है कि हर नबी ने अपनी उम्मत को इस फितने से डराया है। दज्जाल का मतलब है धोखेबाज, फरेबी, मक्कार, यानी कि हक और बातिल को मिक्स कर देने वाला, कि पता ही ना चल सके कि हक कौन सा है और बातिल कौन सा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मक्का और मदीना के अलावा कोई ऐसा शहर नहीं होगा जिसे दज्जाल रौंदता हुआ यानी कि तबाह करता हुआ ना गुजरे। अब तीसरी बड़ी निशानी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो है ताबतुल हज, यानी कि जमीन का जानवर। इस जानवर का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी किया है, जैसा कि सूरह नमल के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, और जब कयामत का वादा पूरा करने का वक्त आ जाएगा उस वक्त हम लोगों की इबरत के लिए जमीन से एक अजीबो गरीब जानवर निकालेंगे जो लोगों से बातें करेगा और कहेगा कि अब कयामत करीब आ गई है। ये जानवर हम जमीन से इसलिए निकालेंगे कि लोग हमारी निशानियों का यकीन नहीं करते थे। यह एक ऐसा जानवर होगा जो मुनाफिकों को और मुसलमानों को निशान लगाकर अलग अलग कर देगा, और उसके बाद मुसलमानों और मुनाफिकों का फर्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। कयामत की चौथी बड़ी निशानी सूरज का मगरिब से तूलू होना, और यह वह निशानी होगी कि जिसको देखने के बाद तमाम के तमाम लोग ईमान ले आएंगे, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि सूरज के मगरिब से तूलू होते ही तौबा के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कयामत की पांचवी बड़ी निशानी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वह है नजूले ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। जब दज्जाल का फितना रूज पकड़ेगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुजुल होगा, और जब दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो ऐसे पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में पिघल जाता है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और इस दुनिया में अल्लाह के हुक्म से अमन कायम करेंगे। कयामत की छठी बड़ी निशानी है याजुज और माजुज का निकलना। याजुज माजुज याफीस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है, और ये बहुत ताकतवर और तादाद में बहुत ज्यादा है, जिसकी तादाद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जीनो इंस टोटल 10 हिस्से हैं, और उन 10 हिस्सों में से 9 हिस्से याजुज और माजुज के हैं। इस वक्त यह कौम 2 पहाड़ों के दरमियान में एक बहुत ही ताकतवर दीवार के पीछे बंद है, और जब कयामत का वक्त करीब आएगा तो यह दीवार टूट जाएगी और यह कौम बाहर निकल आएगी जो पूरी दुनिया में फसाद फैलाएगी।
इसके बाद कयामत की 7वीं, 8वीं और 9वीं निशानी 3 ऐसे जलजलों की सूरत में आएंगी जो पूरी दुनिया को हिला देंगे। इन जलजलों में से एक जलजला मशरिक में आएगा, दूसरा मगरिब में और तीसरा जजीराए अरब में। और यह जलजले आम जलजलों की तरह नहीं होंगे, बल्कि ये बहुत शदीद और बड़े जलजले होंगे और इनकी शिद्दत इतनी ज्यादा होगी कि पूरी दुनिया इनको महसूस करेगी। और आखिर में सबसे आखिरी निशानी एक भड़कती हुई आग जो यमन में लगेगी और लोगों को अपनी तरफ खींचती हुई मैदान महेशर तक ले जाएगी। वह मैदान जहां कयामत के दिन हर इंसान को जमा होना है।